हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को इलाहाबाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का दर्शन कराने लेके चल रही हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ। ये वही क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र है। और ये जो सामने आप गोल गोल देख रहे हैं कैप्सूल की तरह, इससे नदी के ऊपर पाल्टून ब्रिज बनाया जाता है। पुल, तैरता हुआ पुल, जिसको तैरता हुआ पुल जो होता है उसको पाल्टून बोलते हैं। तो वही बनाया जाता है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। कैप्सूल के जैसा उसका डिज़ाइन रहता है, इंजीनियर्स जो बनाए रहते हैं। और ये सारा संगम का इलाका है। बारिश के सीज़न में जब बाढ़ आता है तो ये सब भर जाता है। और अभी जब ये मेला आएगा 8-10 दिन में मकर संक्रांति के टाइम से मेला फर्स्ट स्नान चालू होता है, तो उस टाइम ये सब भर जाएगा। इसमें मेला झूला वगैरह सब लगाते हैं। जो दर्शनार्थी रहते हैं उन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और मतलब ये सब पूरा भरा रहता है। ये वही इलाका है, इसमें झूला वगैरह रहता है खेलने उलने का। और ये है यमुना नदी के किनारे बना हुआ किला। ये कौन सा किला है मैं नाम इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई बोल नहीं सकती और झूठ में बोलूँगी नहीं। और ये किला जो है संगम के ठीक किनारे बना हुआ है। आगे का आप लोग पढ़ लीजिएगा। सनातन धर्म में जो मानते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उनको पता होगा। इसके अंदर अक्षय वट भी है, वृक्ष, जिसके नीचे अंदर सीता जी जिसके नीचे बैठी थी अपने काल में, मतलब बैठ के तपस्या की थी, जो भी अपना समय बिताई थी। और श्री राम जो हैं अपने पिताजी का जो श्राद्ध किए थे, तो सबसे पहला श्राद्ध इसके अंदर जो वृक्ष है, अक्षय वृक्ष, अक्षर अक्षय वट वृक्ष, तो उसी के नीचे बैठकर किए थे राजा दशरथ का श्राद्ध राम जी। तो ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन सा राजा बनाया होगा किला। और फिलहाल जो राजा बनाया है कौन है, आप खुद पता लगाइए, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। मैं इसके बारे में नहीं जानकारी दूंगी आपको, आप खुद इसके बारे में पता कर लीजिए। ये बहुत बड़ा किला है और ये ठीक यमुना नदी के किनारे है। और प्रयागराज संगम, यमुना नदी का पानी जब ये बाढ़ आता है तो पूरा जो खिड़की दिख रही है, खिड़की तक पहुंच जाता है, आधा किला डूब जाता है। और फिलहाल ये बहुत ही मजबूत है किला। इसके अंदर एक ये देखिए, यहाँ पे सब शरणार्थी आए हुए हैं। ये हमारी एक दोस्त हैं, उनके स्टेट के लोग आए हैं। देखिए सब लेडीज़ संगम दर्शन करने के लिए आई हैं। मेला शुरू होने वाला है, पहला स्नान मकर संक्रांति से है, तो मैं इन लोगों को शूट कर ली थी। बगल में ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, बगल में बस खड़ी है। देखिए ये सब बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, साउथ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र भी तो साउथ में ही पड़ता है, लेकिन जो एकदम साउथ के हैं वो लोग भी आए हैं, महाराष्ट्र के भी आए हैं और नॉर्दर्न साइड के भी आए हैं। तो सबकी बसें खड़ी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत हल्का है। ये गंगा जी का सीन दिखा रही हूँ मैं, सॉरी ये यमुना जी का सीन है, क्योंकि मैं किला के ऊपर से ये सीन ले रही हूँ। मनाही था, वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते थे। देखिए यहाँ लिखा भी है। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे सीता जी बैठ के अपना समय व्यतीत की थी। और ये किला के अंदर का सीन है, किला के अंदर ये वृक्ष है। ये किला है वो जहाँ पर सीता जी जिस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, अपना समय बिताई थी, उस काल में। डिटेल में नहीं जा पाऊँगी मैं। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सीधा दिल्ली खुलता है। ये सुरंग ऐसा बनाया गया है कि कहते हैं कि ये जो है सुरंग अंदर से देखिए, ये दिल्ली जाता है। अंदर से सुरंग बना हुआ है, बीच रास्ते से कहीं पर
ये मिट्टी दब गई है सुरंग की, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सूरज अस्त हो रहा है। देखिए नीचे यमुना जी हैं और यमुना जी से ठीक सटा हुआ ये किला है। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। यही यमुना जी आगे में चल के और इसमें बताऊंगी कि गंगा जी से कैसे मिली हुई हैं। ये सब बाहर के शरणार्थी आए हैं जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं। सब बाल उतरवाते हैं। यहाँ पे दक्षिण के आते हैं तो लोग तो ज़्यादा मान्यता में रखते हैं, बाल उतरवा देती हैं औरतें, जो महिलाएं होती हैं पूरा अपना बाल उतरवा देती हैं वो लोग। बहुत ही इस समय अब शुरू हो रहा है यहाँ का जो मेला का 2 महीने चलता है यहाँ मेला। और ढलता सूरज, अब ये पश्चिम है साइड, ढलता सूरज तो पश्चिम तरफ ढलता है। देखिए यमुना जी हैं ये, और चहल पहल हो गई है संगम तट पर। आप लोग भी आइए माघ मेला में, संगम स्नान कर लीजिए। और ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी मैं पॉइंट करूँगी फिंगर, उसी तरफ गंगा जी और यमुना जी का मेल हुआ है। इस तरफ ये यमुना जी हैं, वहाँ पे गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती जी, जो कि सरस्वती जी धरती के नीचे से निकली हैं। ये मेले में ये भी सीन था तो मैंने इसको, अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। बच्चा खरीद रहा है। और ये जो बच्चे के पीछे का जो गंगा जी है, ये जो नदी है, ये गंगा जी हैं। ये गंगा जी हैं, ये देख लीजिए गंगा जी हैं ये। और ये मैं आ गई हूँ एकदम संगम के पास, संगम में आ गई हूँ। अब आपको आगे दिखाती हूँ, बने रहिए, देखते रहिए, पूरा देखिएगा प्लीज़, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और आप अपने घर बैठे पूरा दर्शन कर लेंगे। ये गंगा जी हैं और ये देखिए कोना है ज़मीन का, ये ज़मीन का कोना है। और ये राइट साइड आपके स्क्रीन पर ये यमुना जी हैं, जिस तरफ सूरज अस्त हो रहा है, ये यमुना जी हैं। दूसरी तरफ मैंने दिखाया था ये गंगा जी थी और ये यमुना जी हैं। इनका मेल यही सामने हुआ है जो कि मैं ज़मीन दिखाई थी। यमुना जी देखिए यहाँ से पूरा इस तरफ फैली, गंगा यमुना और सरस्वती जी जो कि धरती के नीचे से, ऐसा मानता है, ऐसा जानते हैं, ऐसा होगा तभी तो। और सरस्वती जी धरती के नीचे से आई हैं, जो कि दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये यमुना जी हैं। और ये देखिए लेफ्ट साइड में गंगा जी हैं। और ये जो लोग नहा रहे हैं, ये खड़े हैं, ये लोग स्नानार्थी हैं। देखिए ज़मीन है, इस पर खड़े हैं जहाँ मेल हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये गंगा जी और उस तरफ यमुना जी, धरती के नीचे से सरस्वती जी, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। जो पूरी दुनिया में एक ऐसे ही यही जगह है जहाँ पे 3 नदियों का मेल एक साथ हुआ है। तो यमुना जी का देख लीजिए दर्शन। ये यमुना जी हैं क्योंकि इधर सूरज अस्त हो रहे हैं, तो ये यमुना जी हैं, इसलिए मैं भी खुद भी पहचान जा रही हूँ इस तरह से। और ये जो डिब्बे लगाए गए हैं उस स्नानार्थियों के लिए है, ताकि वो लोग आगे ना बढ़े। ये देखिए एक कोना में दिखा रही हूँ जी, ये अंकल जी खड़े हैं डिब्बा लेके, वो ठीक संगम में ही खड़े हैं। और ये गंगा जी, डिब्बा इसलिए लगाया गया है ताकि उधर कोई आगे ना बढ़े, नहीं तो गहरा है, डूब जाएगा। और तैरता हुआ डिब्बा ये पूरा 2 महीना तक लगा रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड भी लगे रहेंगे। एयरबैग वाले जो एयरबैग का जो वो है, एयरबोट जिसको बोलते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का था, वो उस पर बैठे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। और ये यहाँ पे सब देखिए, ये यमुना जी और इधर गंगा जी, एकदम निर्मल पानी है। ये गंगा जी सीधा बनारस जाएंगी, वाराणसी। और जो सरस्वती जी हैं बस यहीं पे ख़त्म हो गई हैं, गंगा जी से मिलने के बाद ख़त्म हो गई हैं। और जिधर मैंने फिंगर पॉइंट किया है उस तरफ गंगा जी बह के चली गई हैं फिर। और ये सरस्वती जी बस यहीं पे लास्ट हो गई हैं, यमुना जी यहीं पे लास्ट हो गई हैं।
गंगा जी से मिलने के बाद। और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। इस समय पानी नहीं दिख रहा है, अलग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब नहीं नहाते रहते हैं लोग तो पानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। यमुना जी का हरा और गंगा जी का मटमैला। ये देखिए कौन आइसम है, ये जहाँ पे ये लड़का खड़ा है ये संगम का ही है, मिलाप हुआ है। मैं भी जा रही थी आशीर्वाद लेने के लिए, थोड़ा पानी छिड़क लूँगी, गंगा जल छिड़क लूँगी, तो जा रही। देखिए मिल गया है एक दूसरे में। और ये जो नाव खड़ी है आगे आगे, उस संगम के ही किनारे किनारे उस तरफ गंगा जी और ये यमुना जी मिली हुई हैं, वहीं पर नाव खड़ी हैं सब। जिसको नहाना है और बीच में जाके नहलाते हैं, नाव पे बैठ के नहाते हैं लोग। यहाँ पे मैं डूबते सूरज का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। सूरज देवता अस्त हो रहे हैं तो उसका आशीर्वाद लेने उनका लेने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत समय के बाद बारिश के मौसम में पूरा डूब जाता है, एक में मिल जाता है सब, तो अलग अलग नहीं दिखाई देता है। और अभी थोड़ा मेला जब चालू हो जाएगा तो और भीड़ हो जाएगी, तो भी नहीं दिखाई देता है। बहुत मुश्किल हो जाता है किनारे तक पहुंचने में, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए। तो गंगा यमुना सरस्वती जो अलोप है, कहते हैं गंगा जी के पानी में कीड़ा नहीं पड़ता है। ये लोग घेर लिए थे मुझे कि गंगा जी में दूध माला फूल ये सब चढ़ाने के लिए घेर लिए थे, जबकि मैं देखिए अंकल जी आके मुझे घेर रहे हैं कि दूध चढ़ाओ। मैं नहीं चढ़ाती, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, क्योंकि आखिर में गंगा जी में गंदगी जाएगी, इसलिए नहीं करती हूँ मैं ये सब चीज़ें। मेरे जूते में बालू घुस गया था, कुछ दिन में झड़ जाएगा, सूख जाएगा तो झड़ जाएगा, लेकिन बालू ही घुस गया था, तो दिक्कत हो रही थी मुझे चलने में। और यहाँ पे आगे यहाँ जो संगम में दर्शन करने माघ मेला जो शुरू होता है, पिछले साल तो नहीं हुआ था, पिछले साल माघ मेला नहीं चालू हुआ था, कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल लगाया जा रहा है। तैयारियां शुरू हो गई हैं और टेम्परेरी सब किया जाता है, परमानेंट नहीं रहता है सब, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अंदर उतर जाता है। जब बारिश का सीज़न रहता है तो एकदम चढ़ जाता है, करीब आधा किलोमीटर ऊपर तक आ जाता है अपने मेन जगह से, और फिर उतर जाता है। तो बालुई जगह है, मिट्टी है, टिकता नहीं है। ये जो टेंट टाइप लगा हुआ है, पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक और रेड कलर का, ये महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए एक हट टाइप का बनाया जाता है, झोपड़ा टाइप का। और ये तो 2-4 तो अभी खड़ा किया गया है, जब मेला आ जाएगा तो हज़ारों की तादाद में खड़े किए जाएंगे। 10-15 दिन बाद आ जाएगा मेला, स्टार्ट हो जाएगा, तो हज़ारों तादाद में रहेंगे। और ये मैं आपको पुल दिखा रही हूँ जो कि गंगा जी पर बना हुआ है। टेम्परेरी पुल है, सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया गया है। हर साल इसी तरह होता है, जितनी बार मेला लगेगा तो 2 महीने के लिए ही ये पुल बनाया जाता है। ये वही पुल है जो मैं इसके पहले सीन में दिखाई थी, कैप्सूल, इसको पीपा बोलते हैं, पॉल्टून पुल होता है। ये तैर रहा है देखिए, और ऊपर से पटरी टाइप का बांध देते हैं, वो प्लाई होती है, प्लाई से, और लोहे की चादरें होती हैं, वो सब चीज़ों को एक दूसरे में बांध के फैला दिया जाता है। कारीगरों इंजीनियर्स को द्वारा फैला दिया जाता है। तो ये पुल तैरता रहता है इस पर। ये टेम्परेरी पुल है, जैसे ख़त्म होगा मेला इसको हटा दिया जाएगा। और ये बॉक्सेस भी हैं, ये जो किनारे नहाते हैं उनके लिए है। ये देखिए, ये जो पॉल्टून का पुल जो है, ये कैप्सूल होता है, वो लोहे का बना होता है। और ये जो आगे आपको दिख रहा है, ये मेले की तैयारी चल रही है, लाइटें सजाई जाएंगी। बस ये देखिए, बस आया हुआ है, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, बस सब नहाने के लिए आते हैं, तो उन लोगों का बस है ये। और ये ज़मीन पे चादर बिछाई गई है लोहे की, ताकि कार मोटरसाइकिल ये सब जाते हैं तो उसका पहिया
बालू में धंसे ना, इसलिए रास्ते में सब जगह पैदल चलने वालों को भी दिक्कत न हो, हर साल इसी तरह से चादर बिछा दिया जाता है बालू ज़मीन पर। पूरे रास्ते में, पूरे रोड पर बिछा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है चलने में। नहीं बिछाया जाएगा तो बालू उड़ेगा, आँखों में जाएगा, तो ये सब बिछा दिया जाता है। इस पर पानी का भी सुबह शाम छिड़काव किया जाता है। अब आगे मैं आरती, गंगा जी की आरती में शामिल हो गई हूँ। रोज़ाना गंगा जी का आरती होता है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फुल वॉच करने के बाद।